नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो भगवान कृष्ण के जीवन के बिल्कुल आखिरी पलों से जुड़ी है। ये वो कहानी है जहाँ प्रेम है, श्राप है, नियति है और पुनर्जन्म भी, सब कुछ एक साथ आकर मिल जाता है। जरा सोचिए इस एक लाइन के बारे में। एक ऐसा क्षण जब एक युग समाप्त हो गया। मतलब ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के जाने की बात नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे के पूरे एक युग, द्वापर युग के खत्म होने की कहानी है। एक ही वक्त पर दो महाविनाश। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ पांडव जो अपने सबसे प्रिय मित्र अपने कृष्ण की चिता के पास खड़े हैं, शोक में डूबे हुए, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ कृष्ण की अपनी बसाई हुई सोने की नगरी द्वारका समुद्र में डूब रही थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दिव्यता, इतनी भव्यता, उसका अंत इतना विनाशकारी, इतना भयानक कैसे हो सकता है? अच्छा, अब यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, कृष्ण का अंत वो कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उन शक्तिशाली श्रापों का नतीजा था जिन्होंने, कह सकते हैं, उनकी किस्मत को, उनकी नियति को बहुत बहुत पहले ही लिख दिया था। तो असल में कृष्ण की नियति एक दो नहीं बल्कि 3 शक्तिशाली श्रापों के जाल में उलझी हुई थी। एक तो था गांधारी का श्राप, जो महाभारत के उस भयंकर युद्ध के बाद दिया गया था, और फिर थे 2 और श्राप, नारद और शुक्राचार्य के, जो उससे भी कई ज्यादा पुराने थे। ये बात हमें क्या दिखाती है? यही कि कर्म का चक्र कितना गहरा है, इतना गहरा कि खुद भगवान का अवतार होने के बावजूद कृष्ण भी उससे बच नहीं पाए। पर देखिए, कृष्ण की कहानी सिर्फ श्राप और नियति की नहीं है। इस कहानी के केंद्र में, इसके दिल में एक ऐसा प्रेम भी है जो शायद जीवन से भी कहीं बड़ा था, और वो प्रेम था राधा का। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि कृष्ण की तो इतनी रानियां थीं, पर फिर भी राधा का स्थान सबसे ऊपर, सबसे खास क्यों माना जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में छिपा है। तो हुआ यूं कि कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने जोरदार सिरदर्द होने का नाटक किया और कहा कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि कोई सच्चा भक्त अपने पैरों की धूल उनके माथे पर लगा दे। अब सोचिए जरा, ये कैसी दुविधा थी। कोई भक्त अपने ही भगवान के साथ ऐसा करने का पाप कैसे मोल ले सकता था? ये तो ईश्वर का अपमान होता है ना। और हुआ भी वही। उनकी सभी रानियों ने पाप के डर से साफ मना कर दिया। पर तभी राधा ने एक पल भी नहीं सोचा, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और उन्होंने जो कहा ना, वही उनके प्रेम का, उनकी भक्ति का असली सार है। उन्होंने कहा, अगर मेरे ऐसा करने से कृष्ण ठीक हो जाते हैं तो मुझे नरक में जाना भी मंजूर है। इससे बड़ा निस्वार्थ प्रेम और क्या हो सकता है? और फिर जब राधा इस दुनिया से चली गई, तो कृष्ण के लिए भी जैसे इस दुनिया में कुछ नहीं बचा। कहते हैं उन्होंने अपनी वो प्यारी बांसुरी तोड़ दी, क्योंकि अब उससे सुनने वाला ही कोई नहीं रहा था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो कृष्ण के देह त्याग का असली कारण बना। और जैसा कि हमने पहले देखा, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था। ये तो एक वचन था, एक वादा जो सदियों पहले किया गया था। ये बात शुरू होती है त्रेता युग से, जब राम अवतार में उन्होंने जरा नाम के एक असुर को वचन दिया था कि अगले जन्म में वही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। और फिर देखिए कैसे द्वापर युग में वो वचन पूरा हुआ। एक शिकारी था जरा, उसने दूर से कृष्ण के चमकते हुए पैर को हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। वो तीर ही कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। तो जरा तो बस एक बहाना था, असल में तो नियति अपना पुराना हिसाब चुकता कर रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ तो असल में एक और भी ज्यादा रहस्यमयी, एक और भी ज्यादा अद्भुत अध्याय शुरू होता है। बस एक बार उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पांडव गहरे दुख में हैं, अपने सबसे प्यारे दोस्त का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और उस राख के ढेर के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो होना नामुमकिन था। उन्हें मिला कृष्ण का हृदय, जो चिता की आग में भी नहीं जला था, और वो धड़क रहा था। पांडव हैरान थे, वे उसे जला नहीं पाए, तो उन्होंने उसे एक लकड़ी के लट्ठे से बांधा और नदी में बहा दिया। और फिर वो पवित्र लट्ठा बहते बहते सीधा पुरी के तट पर जा पहुंचा, जहां राजा इंद्रद्युम्न को पहले ही एक दिव्य सपना आ चुका था और वो उसका इंतजार कर रहे थे। और उसी दिव्य लट्ठे से, उसी अविशेष से एक नए देवता का जन्म हुआ। एक ऐसे देवता जिन्हें आज हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया पूजती है। तो चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे।
अब राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि इस पवित्र लकड़ी से मूर्तियां बनवाई जाएं, पर कमाल की बात ये थी कि उस लकड़ी पर किसी भी छेनी हथौड़ी का, किसी भी औजार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये बात तो साफ थी कि ये काम किसी आम इंसान के बस का तो है नहीं। और तभी देवताओं के शिल्पी खुद विश्वकर्मा एक बूढ़े से कारीगर का भेस बदलकर वहां आए। उन्होंने कहा, मैं ये मूर्तियां बना दूंगा, पर उनकी एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि मैं एक बंद कमरे में काम करूंगा और 21 दिनों तक उस कमरे का दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। काम शुरू हुआ, दिन बीतते गए, पर 15 दिन बाद कमरे के अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। अब रानी को चिंता होने लगी, कहीं उस बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि आखिरकार उन्होंने राजा को वो दरवाजा खोलने के लिए मना ही लिया, अपना वचन तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देख सब हैरान रह गए। वो बूढ़ा कारीगर तो गायब था और उसकी जगह कमरे में थी 3 मूर्तियां, पर वो अधूरी थीं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वो मूर्तियां जिन्हें हम आज देखते हैं। समय से पहले दरवाजा खुल गया था, इसीलिए वो अधूरी रह गईं, पर इसी रूप को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया गया। और इस अद्भुत दिव्य रूप को नाम मिला जगन्नाथ, मतलब पूरे जगत के स्वामी। तो इस तरह कृष्ण का वो हृदय एक नए रूप में, एक नई कहानी के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है ना? कि क्या कोई अंत सच में सिर्फ एक अंत होता है, या हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है? कृष्ण का अंत एक युग का अंत जरूर था, पर वही अंत एक नए देवता के उदय का कारण भी बना। ये एक ऐसी सोच है जो हमें भी अपने जीवन में अंत और शुरुआत के इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।